देखिए, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का सभी बंधुओं का, पूरे जम्मू कश्मीर के जितना सहयोग मुझे मिला है, मैं दिल से बड़ा आभारी हूँ कि ये मानवीय कार्य के लिए आप लोगों ने कदम उठाया और जिसको हम डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ कहते हैं वो हमारा मीडिया है। और मीडिया जब अच्छा रोल करने लगे तो समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। आज जिस चीज को लेकर मैंने इलेक्शन में भी यही बात कही थी, क्योंकि हमारी जनरेशन तबाह हो चुकी है, उसमें कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। जिस घर का भी खाता पीता बच्चा आज उनके हाथों चढ़ जाता है और उनका जो मोड ऑफ ऑपरेटिव्स है वो इतना खतरनाक है। मान लीजिए कि आज उन्होंने मेरे बच्चे को लिया, जब उसके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो उसको कहेंगे कि अब कोई बात नहीं, तुझे हम फ्री में कर देंगे, हमारे साथ 10 बच्चे और लगा दे। तो 10 की चेन और जुड़ गई। वो भी 10 आने वाले टाइम में खाली हो जाएंगे जब, तो फिर वो चोरियां करेंगे। फिर उनको कहेंगे जो उनमें से तैयार हो जाएगा 10 को और लगाने के लिए। ये इतनी करते करते इतनी बड़ी चेन बन गई है। और उसमें से मैं आज ये दावे के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि 1 साल के अंदर कम से कम हमारे सांबा जिला में 300 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं। पिछले 2 महीने में, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, आप प्रमंडल में जाइए, यहाँ पर कुंवारों का संस्कार करते हैं। 21 संस्कार 2 महीने में हो चुके हैं और तबाही हो चुकी है, कोई घर बचा नहीं है। और जो इसको कम्युनल एंगल से देखते हैं, मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि ये पहाड़ी गुज्जर हैं जिनके 4-4 डेरे हैं। एक सरोवर में भी है, बजीरू चक में भी है, हीरानगर में भी है, और इन्होंने जगह जगह अड्डे बनाए हुए हैं। मैंने अपने लोकल जो हमारे, चाहे वो हमारी तेली बरादरी है, गुज्जर बरादरी है, वो तो इनसे तंग आए हुए हैं। मेरे पास एक नहीं 100 डेपुटेशन आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब ये गंद यहाँ से निकालिए। एक तो इन्होंने लैंड इनक्रोच की हुई है और दूसरा हमारी जनरेशन को तबाह कर दिया। आज ये आग जो है, ये नहीं कहो आप, जब सोसाइटी में बच्चा एक दूसरे के साथ बैठा है, बड़ों में फिर भी होगा थोड़ा फर्क, बच्चों में क्या फर्क होता, खेल रहे हैं इकट्ठे, वो कब किसको किसने बहला ले जाना है, किसका बच्चा तबाह हो जाएगा कोई पता नहीं। आज ये नहीं है कि मुस्लिम के बच्चे नहीं हैं, इसमें सभी इन्वॉल्व हो गए हैं। और जो ड्रग्स देने वाले हैं उनके भी बहुत मर चुके हैं। लेकिन ये आज ये समय है कि इस चीज़ को बचाना है। और मैं अपने भाइयों का, मुस्लिम बरादरी का, पूरी का, मैं इनका आभारी हूँ कि जिन्होंने आगे चल के आया। और मुझे इतनी सपोर्ट मिली है कि सभी लोग ये कह रहे हैं, हमारे आस पड़ोस में जितने लोग हैं सभी ने सराहना की है और ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, इस मुहिम को अब ठंडा नहीं होने देना जब तक इनका सफाया ना हो। हमें ड्रग्स जो है वो एंड तक खत्म करनी है। और जो इनके आका पीछे बैठे हुए हैं, मुझे तो दुख इस चीज का है कि हमारे अगर रजौरी के एमएलए वो कवर फायर दे रहे हैं और वो रेपिस्ट जो है वो पुतले जला रहे हैं। ये एक नेक्सस है। एक चीज समझ लेना, मैं सभी लोगों को कहता हूं, हम सच्चाई से चलने वाले लोग हैं, लोग हमारे साथ हैं और ये मानवीय कार्य है, ये इसमें कोई नहीं बचेगा। जब आग लगती है तो वो ये नहीं देखती कि ये घर हिंदू का या मुसलमान का है, वो जला के ले जाती है सब कुछ। गंगा जी, जिस प्रकार नौजवानों की मौतें हो रही हैं, जिस प्रकार चोरी हो रही है, जब नौजवानों का यूथ आपकी सपोर्ट के लिए विजयपुर में आया था, उन्हीं दिनों एक वारदात होती है। एक बॉडी स्वांखा मोड़ के पास मिलती है और गुड़ा मोड़ के पास ही एक दुकान खुली थी, यहाँ पर मंदिर का भी सामान मिलता है, मस्जिद का भी सामान मिलता है, पूजा का, और वहां पर चोरी हो जाती है। मैं ये कहता हूं कि इन दोनों का चोली दामन का साथ है। क्यों? मैंने आपको यही कहा कि अब ये नशा इतना महंगा है कि एक आदमी को एक नशा करने के लिए कम से कम 4000 रुपये चाहिए। एक डोज जो है वो 1000 रुपये की है, तो उसको अगर 2 डोज भी लगाता 2000 रोज का चाहिए। जो आदमी कर कुछ नहीं रहा है वो क्या करेगा? जाके देखेगा, किसी का मोबाइल चोरी करेगा, किसी की दुकान तोड़ेगा। और
इंतहा ये हुई है, हमारे पल्ली गांव में चोरी, सारे लोग कहने लगे देखो जी पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। जब पुलिस ने किया उन्होंने कहा जी आप थोड़ा चुप रहिए, हमें उसकी लाइन मिल रही है फोन कॉलिंग से, हम कोई किसी उस पर पहुंचे हैं मकसद पर, तो आप थोड़ा एक दो आधा दिन दीजिए। जब उन्होंने कॉलिंग निकाली तो बंदे पकड़े, तो बंदे गांव के घर के पास के पड़ोसी निकले, वही चटे वाला चक्कर, चिट्टा लेना था तो पड़ोस में चोरी कर दी। अब मुझे फोन करते हैं कि जी अब पुलिस ने वो लड़के अरेस्ट कर लिए हैं, हम उनको छुड़ाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई FIR भी आपने दी है, आप कैसे छोड़ोगे, आप तो कोर्ट से जाके छोड़ेंगे, ये जमानत होगी वहां से। तो मैं ये कहता हूं कि घर घर तबाह हो चुका है, जितनी चोरियां हो रही हैं, हम चोरियों से परेशान है। बेसिकली इसकी मूल जड़ जो है वो तो चिट्टा है, और इतना हो गया है कि उसकी कोई इंतहा नहीं रही है। और अब एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब तक ये समाप्त नहीं होगा, कड़ा प्रहार नहीं होगा, हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। और मैं जो भी बात जो कहता हूं वो बात करता हूं, ये मेरा जिंदगी का एक असूल है, सच बोलते हैं। और जो इसीलिए जो जनता का सहयोग और प्यार जो है वो हमें इतना मिलता है, और हम जनता के साथ खड़े हैं, क्योंकि जनता ने हमें जता के भेजा और उन्होंने कहा था कि हमारी जनरेशन को बचाइए। तो आज मेरे भाई मेरे साथ हैं, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सारे लोग। मैं कहता हूँ इतनी एप्रिसिएशन जो है वो शायद ही कभी मिली हो कि जितनी हर बरादरी से, हर एक आदमी से, जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है उन्होंने भी इस काम को सराहा कि ये तो अगली जनरेशन बचाने वाली बात है। विधायक जी, जिस प्रकार हम काफी जगहों पर ये सुनने को मिलता है कि पुलिस कुछ नहीं कर रही, लेकिन जब पुलिस करती है उनकी टांगें तक तोड़ दी जाती हैं, वो अमृतसर हॉस्पिटल में दाखिल तक हो जाते हैं। देखिए मैं बड़े सीधे लफ्जों में कहना चाहता हूँ, अब आप थोड़ा इंतजार कीजिए, पुलिस को वही पावरें मिलेगी जैसे यूपी में मिली हुई है। इनको फ्री हैंड दिया जाएगा, ये नहीं कि पुलिस गई और मार खा के आगे। अब उसका जो है आप सेल्फ प्रोटेक्शन में अगर उनको मारते हैं कोई अपनी जान बचाने के लिए, वो फायर कर सकते हैं, उसमें जाए किसी की जान जाती है। ये जो तांडव है, जो खेल है, कब लंबा नहीं, अब खत्म हो जाएगा। सर पिछले बात करूं 10-15 सालों से तो ये अवैध जगह पर बैठे हुए हैं, अवैध रूप से कब्जा करके, इस पर सरकारों ने कोई एक्शन नहीं किया। जो इंडस्ट्री लैंड है, इंडस्ट्री वालों ने कोई एक्शन नहीं किया। इस पर अब क्या कुछ होगा जो बैठे हुए हैं ये? बहुत जल्दी ये लैंड वेकेंट होगी, और जिनको ये लैंड अलॉट हुई है यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी, ये मेरा वादा आपसे। और जो जेडी लैंड है वो भी खाली होगी। सर नशा तस्करों के खिलाफ काफ़ी देर होगी आपको आवाज़ उठाते हुए, असेंबली में भी आपने आवाज़ उठाई, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इनके पीछे आखिरकार कौन है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही? देखिए जो विधायक है ना, वो एक कानून साजिया का मेंबर होता है। किसी आदमी में हिम्मत है, उसके पास अनलिमिटेड पावर है। जो आदमी अपने आप को नीचे समझेगा उसकी कोई पावर नहीं है। विधायक को जितनी उसकी जनता है अगर वो सपोर्ट करती है, तो सरकार को झुकाना जो है हमारा 10 मिनट का काम है। अभी तो हमने तांडव किया ही नहीं, जिस दिन तांडव करेंगे उस दिन पता चलेगा। अभी तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि सुधर जाओ, जल्दी करो, इसको लेट मत करो। सर जिनके बच्चे नशे में लिप्त हैं वो सामने नहीं आते, लेकिन जो आपके साथ में बिल्कुल जो शख्स बैठे हैं, इनका कहना है अगर मेरा बेटा भी इसमें इन्वॉल्व होगा मैं खुद उसको पकड़ कर ले आऊंगा। देखिए मैं इनकी ग्रेटनेस साधु साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, और जो मानवीय आधार पर काम करता है वही इंसान है। जो कम्युनल एंगल बनाकर लोग चलते हैं, मैं उनका समर्थक नहीं हूं। हमारा प्यार है, हमारा भाईचारा आज का नहीं, 10-10 पीढ़ियों से हम लोग इकट्ठे चले हैं। और आज भी जो सच पूछो तो जो यहाँ के जो लोकल मुस्लिम हैं, उनका और हमारा जो भाईचारा है वो अटूट है, एक ना टूटने वाला रिश्ता है। लेकिन ये जो पहाड़ी आके आए हैं, ये जैसे हमारे से कुछ बदला लेने वाले प्लांटेड ISI के बंदे होते हैं ना,
आज देखो ड्रग्स इनके पास आ रही, जिसके पास ड्रग्स आ रही है उसके पास वेपन भी आ रहे हैं, जिनके पास वेपन आ रहे हैं उनके पास मिलिटेंट भी आ रहे हैं। मिलिटेंटों को शेल्टर कहाँ मिलता है, वो इन्हीं के पास मिलता है। मैं आपको जिस दिन इसका सर्वे प्रॉपर हो जाएगा, मैं आपको वो बंदे दिखाऊंगा जिनकी 6 जगह पर जमीन है। उनकी आरएसपुरा में भी है, विजय चक में भी है, सुरवड्डा में भी है, हीरानगर में भी है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ से अगर वारदात की तो दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से तीसरी जगह, और एक दूसरे से इनके तार जुड़े हुए हैं। आज ये धंधा जो है, ये इसको मत समझो इसमें बड़े बड़े माफिया इन्वॉल्व होते हैं। ये धंधा ऐसे थोड़े हो जाता है। जो रोज इनके पास सप्लाई पहुंचती, कहाँ से पहुंचती है। और ये खुद कहते हैं कि हम 1 लाख का सोना लेते हैं, शाम तक 2 लाख हो जाता है हमारा, डबल मनी विद इन नो टाइम। तो ये क्यों छोड़ेंगे उसको? जब तक कानून अपना काम नहीं करेगा ये सुधरने वाले नहीं है। और मैं बड़े सीधे लफ्जों में कहता हूं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गवर्नमेंट को कड़ा प्रहार करना ही होगा, और नहीं करेंगे तो हम लोग इनकी वो नहीं छोड़ेंगे। सर, आपके ऊपर जो आपने एक बयान दिया था कि जो ये पहाड़ी गुज्जर हैं वो चिट्टा बेच रहे हैं, इसको लेकर कुछ लड़कों ने जो है यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट किया था, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, ये वही लोग हैं कि जो हर गलत काम के लिए एक शील्ड है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये एक एनेक्सेस है। इनके कुछ वकील हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ इनके लीडर हैं, जो देश को कमज़ोर करने के लिए, मैं ये कहता हूं कि देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, उस पर कभी भी आंच नहीं आने देंगे। और ये ऐसे जो जलील लोग हैं, मुझे तो खुशी है कि आज जो नशे के फेवर में आएगा वो खुद नंगा होगा और जनता उनसे नफरत करेगी। आज जो रजौरी वाला बात कर रहा है, मेरी कल ही बात हो रही थी जुल्फकार से भाई से, वो कहता भाई साहब जो हालत खस्ता हालत हमारी हो गई है, कहता आपके तो ये पहाड़ी गुजर कर रहे हैं, हमारे अब हर एक आदमी शुरू हो गया, क्योंकि पैसे बड़े बन जाते हैं। 50,000 का वो लाख रुपए बन गया शाम को, हर एक आदमी इन्वॉल्व हो रहा है। और जो बच्चा देखते हैं, मान लीजिए आपके पास पैसे हैं तो आपके बच्चे को पकड़े हो, यार एक डोज लगा के दे, वो आसमान तारे नजर आते हैं, दिन को मजा आता है। और वाकई नशे का वो कुछ अलग ही होता है, अभाव होता है। और जब वो एडिक्टेड हो जाता है फिर वो तड़पता है। आज कोई घर बचा नहीं है। जो बातें कर रहे हैं उनका अपना घर संभालें, उनके घर में भी कोई चिट्टा लेने वाला होगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जलील लोग हैं ये, जो उसको जाति के आधार पर देखते हैं। मैं तो बड़े खुले लफ्जों में कहता, रख रोटियां टोटल पहाड़ी गुजर हैं। हमारे सुरवड्डे पर पहाड़ी गुजर, यहाँ पर बलौल में सारे पहाड़ी गुजर हैं। हमारा लोकल एक भी आदमी नहीं है, चाहे वो गुजर है, चाहे वो तेली है, चाहे वो अन्य समाज से जितने मुसलमान हैं हमारे, वो बेचारे जीना चाहते हैं। उनके बच्चे पढ़ाई, हमारे तो सिस्टम सारा बदल गया है। बच्चे एजुकेशन में जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। उनका जो स्टाइल ऑफ लिविंग है वो इतना अप हुआ कि आप सोच नहीं सकते। और ये लोग तो हमारे लिए नासूर बने हुए हैं। इनको दफा कीजिए, जहां से ये आए हैं वहीं जाए, वहां गंद फैलाएं। एक्शन कब होगा सर इन पे? एक्शन हमारा काम जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, सरकार अपना काम करेगी। जब तक नहीं होगा तब तक हम भी शांत रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।